गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमरिंदर कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्या विहार। आज आप लोगों को जो पिछले दिन हमने न्यूमेरिकल्स का वीडियो बना के भेजा था और उस न्यूमेरिकल के बाद हमारा एक टॉपिक और इस चैप्टर के अंदर रह रहा है। उस चैप्टर है मास एंड वेट। क्या है? मास और वेट। मास और वेट, देखिए इसको हम मास और वेट। सबसे पहले इसको जानने की है क्या चीज। मास क्या है, वेट क्या है। मास हम कहते हैं मटेरियल कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। मास इसको कहेंगे मटेरियल कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट, वेट आपको होता है कि फोर्स अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वेट। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू वेट। फोर्स हमारा क्या हो गया, वेट के इक्वल होता है। एंड न्यूमेरिकली इट इज वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, इसमें हम क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो हम क्या लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और वेट भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू भी हमारा क्या आ गया, m इंटू जी, यानी W इक्वल टू F। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा दैट इज इक्वल टू द वेट। अब हम मास और वेट इन दोनों में देखिए कई जगह कहीं पर लिखा हुआ जो मास है उसी को हम वेट कह लेते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इन चीजों को ध्यान में देना है। इसके लिए है, देखिए ये वेट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है। जी की वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जहां पर हम खड़े हैं, जिस प्लेस पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहां हमारा जी का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट जी है तो W प्रोपोर्शनल टू M क्या हो जाएगा, W हमारा प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। यानी वहां पर हम मास को, वेट और मास को हम एक ही से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही सबसे बड़ा हमारे कंफ्यूजन का मेन कारण है कि समटाइम हम वेट को ही क्या कह लेते हैं, मास भी कह लेते हैं और मास को वेट कह लेते हैं। बट साइंस की भाषा में अगर हम देखें क्यों कहते हैं, वो आपको रीजन बता दिया। अब साइंस के लिए हम दोनों क्या है, बोथ आर द डिफरेंट टर्म। मास एंड वेट आर डिफरेंट टर्म। इसको हम डिफरेंशिएट करके आपको बता देंगे। मास, मास क्या है, मटेरियल कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट आपको है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ए फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट। वही फोर्स हमारा वेट के इक्वल। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी because it described by magnitude only। जैसे आपको दिया हुआ है 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, 5 kg शुगर, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड only। और वेट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और इसकी में डायरेक्शन भी है। और डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा। और ये होता है टुवर्ड्स सेंटर, यानी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या हो गया,
स्केलर क्वांटिटी। मास का एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, मास का एसआई यूनिट केजी। भाई सीजीएस यूनिट अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, ग्राम। और फोर्स वेट है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वेट का क्या हो जाएगा, न्यूटन। और वही अगर आप जब सीजीएस यूनिट में करेंगे तो डाइन, तो क्या है, डाइन होता है। तो ये हमारा केजी और ग्राम है, या इसका क्या है, न्यूटन और डाइन होता है, दैट इज द एसआई यूनिट। क्लियर। अब इस एसआई यूनिट के बाद इसको मेजर किससे करते हैं, इसको मेजर करते हैं बीम बैलेंस। इसको किससे करेंगे, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मास। बीम बैलेंस हमारा क्या है, ये सिंपल जो हमारा तराजू होता है, इस पर हम मास को मेजर करते हैं, मास को मेजर हम तराजू से करते हैं। ठीक, वेट हमारा, वेट को हम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। जैसे हम स्कूल के अंदर, हमारे लाइब्रेरी के लैब के अंदर हम उसको वेट को करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस को लाते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से किसको बताएंगे, वेट को बताएंगे, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये जो मास है, मास आपका नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब सपोज कर लो, देखो हमारा सबसे छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के भी मास है, क्यों है, तो वो आपको पार्टिकल्स है, और पार्टिकल होगा उसके अंदर तो मटेरियल होगा, और उस मटेरियल का मास है, यानी मास क्या होगा, नेवर जीरो। या तो होगा ही नहीं तभी मास नहीं होंगे, नहीं तो मास आपको हर एक चीज में होता है। और वेट आपका जीरो होता है, कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, या सेंटर ऑफ द ऑल अदर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज में आपको आते हैं, मून है, प्लैनेट, अदर प्लैनेट्स हैं, इसके बाद स्टार्स हैं, जो इन सभी में सन है, इनके अंदर ये क्या होते हैं, दैट इज, इसके अंदर जो स्टार्स हैं, इनमें आपको क्या हो जाएगा, इसके सेंटर पर जाकर जी की वैल्यू जीरो, और दो जी अगर जीरो होता है तो वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट भी जीरो होगा। मास डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा मास चेंज नहीं होता है, बट वेट क्या होगा, चेंज होगा। कहाँ होगा, प्लेस टू प्लेस। अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा वेट आपको चेंज होता रहेगा, वेट चेंज होगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थ पर अलग होगा मास, और ये सॉरी वेट, और आपका मून के ऊपर अलग। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिफरेंस को कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो मास और वेट का डिफरेंस है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। ये इस चैप्टर में जनरली एग्जाम्स के अंदर मास, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी और कैपिटल जी आता रहता है। एक और टर्म है जिसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपको दिया होता है कि वेट ऑन मून, जो मून के ऊपर वेट है, दैट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। यानी अर्थ पर जो आपका, अर्थ पर जो वेट होगा वो क्या होगा, 6 गुना होगा। किसके, वेट ऑन मून, मून के वेट के। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसको फार्मुलेट कैसे करेंगे, इसको देखिए। लेटस क्या कर लेते हैं, लेट मास आपको क्या दे रखा है, मास m दे रखा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, और जो मास ऑफ वेट ये है, मास ऑफ अर्थ। देखिए मास ऑफ एन अर्थ, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ई से, मास ऑफ अर्थ। रेडियस, अब इसका आपको रेडियस ऑफ एन अर्थ, ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द आर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये क्या होता है, अर्थ सरफेस पर कैपिटल जी है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एफ ई, दैट इज इक्वल टू द जी
इंटू एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये आपको आ गया। और आपने अभी पढ़ा है, क्या चीज पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो वेट के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है वेट के, यानी एफ ई दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी इंटू एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली अगर मास ऑफ ए मून को हम mm कह लें और रेडियस ऑफ ए मून को हम rm कह लें तो हमारा क्या आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपको सिमिलरली क्या आता है, Wm इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन में Rm स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। जब हम यहाँ पर क्या लेंगे, मास ऑफ ए मून को mm लेंगे और रेडियस ऑफ ए मून को rm लेंगे तो सिमिलरली ये आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से हम क्या लेंगे, क्या मिला आपको, Wm अपॉन Wi इक्वल टू G इंटू mm अपॉन में Rm का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा Re का स्क्वायर अपॉन में G इंटू m इंटू Me। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको देखिए, G से G, M से M कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच जाएगा, Wm अपॉन Wi। ये देख लीजिए, Wm अपॉन Wi इक्वल टू mm अपॉन Me इंटू Re का स्क्वायर अपॉन में Rm का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी अवेलेबल है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आपको डाटा गिवन है तो आप उस डाटा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको डाटा गिवन नहीं है तो एक रिलेशन आपको बता देता हूं कि वी नो दैट, क्या कहेंगे, वी नो दैट क्या चीज, मास ऑफ ए अर्थ इज इक्वल टू 100 mm, यानी मास मून के मास का 100 गुना है, 100 टाइम्स। एंड Re दैट इज 4 Rm, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ है वो आपका 4 टाइम्स होता है इसके रेडियस ऑफ ए मून। अब इस वैल्यू को रखिए तो Wm अपॉन Wi इक्वल टू mm अपॉन 100 mm इंटू 4 Rm का स्क्वायर दैट इज अपॉन में Rm का स्क्वायर। देखिए ये क्या आ जाएगा आपको, mm से mm कैंसिल। अब ये हमारा Wm अपॉन Wi इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 100। ये Rm स्क्वायर से Rm स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये 16 अपॉन में क्या आ गया, 100। अब इसको आप लिख सकते हैं 4/25 और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1/6। और यही हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, Wm इक्वल टू 1/6 Wi। ये हमारा फार्मूला आ गया और इस फार्मूले को लेकर के हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। देखिए इसी को, इससे हम आसानी से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। पहले हमारा वेट के लिए क्या मिला था, W इक्वल टू m इंटू जी, और दूसरा क्या मिल गया, Wm इक्वल टू 1/6 Wi। अब इसको इस पर बेस आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूं और उस न्यूमेरिकल से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट कितना है, 10 न्यूटन।
मास कितना दे रखा है, m इक्वल टू 10 न्यूटन, सॉरी मास आपको दे रखा है 10 केजी। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ और ऑन मून आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। गिवन हमारा क्या है, m इक्वल टू 10 केजी, कितना दे रखा है, m इक्वल टू 10 केजी, और g की वैल्यू हम दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको 9.8 भी ले सकते हैं। तो इससे हमारा W इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, फार्मूला हमारा क्या है, m इंटू जी, यानी m कितना है 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन। सिंपल सा हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वेट ऑन मून क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट है, इसका वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून आपको 1/6 WE, ये आपका होगा 1/6 इंटू में 100 अपॉन में कितना हो गया 100। तो ये क्या लेंगे, ये हो गया 3, ये 50 अपॉन 3 अपॉन ये क्या आ जाएगा 16.67 न्यूटन। अब आप एक बात ध्यान रखें, जो मास है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होता। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेट ऑन मून एंड मास ऑन मून, तो मास हमारा क्या आ जाएगा 10 केजी आ जाएगा, मास सेम होगा, फिक्स होगा, लेकिन वेट आपको वेट क्या आ जाएगा 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। तो इन दोनों फार्मूला को लेकर आप आसानी से वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इससे आपको इजीली न्यूमेरिकल्स आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया?